नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, बहुत ही करंट अफेयर्स का अच्छा बुक हम आपके सामने लेकर के इस वीडियो में हाजिर हैं दोस्तों। और हम पूरा विश्वास करते हैं दोस्तों, यह वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, ये बुक उत्कर्ष पब्लिकेशन की तरफ से आया है दोस्तों। काफ़ी पॉपुलर पब्लिकेशन है और इनका जो राइटर है उनका नाम भी काफ़ी फेमस है, कुमार गौरव सर। कुमार गौरव सर ये हैं दोस्तों, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आप। इन्हीं के द्वारा ये बुक लिखा गया है दोस्तों। और इस बुक में जो कंटेंट है वो आपका 6 महीने का, यानी कि जनवरी से लेकर के जून 2025 तक की जो भी घटनाएं हमारे देश में या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी घटनाएं घटी है वो सब चीज़ आपको इस बुक में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों 6 महीने का पूरा करंट अफेयर्स आपको इस बुक में मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो पिछले साल का भी कुछ जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो भी इस बुक में सर ने डाला है दोस्तों। इसकी जो प्राइस की बात करें 120 रुपीज़ का प्राइस है दोस्तों, मार्केट में आ गया होगा। और आप इसके उत्कर्ष जो ऐप होता है वो आप ऑनलाइन जा करके भी ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस बुक से आपका पूरा परिचय करवाते हैं। सबसे पहले ललन टॉप टॉपिक्स यहाँ पर देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आप। ऑपरेशन सिंदूर है। फिर आपका ईरान इजराइल संघर्ष जो हुआ है दोस्तों उसके बारे में, बजट 2025-26 के बारे में, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बताया गया है, IPL 2025 के बारे में बताया गया है, भारत के जो 91 रामसर स्थल है दोस्तों उसके बारे में बताया गया। फिर नवीनतम GI टैग किसको किसको मिला है दोस्तों उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। फिर 57वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 के बारे में बताया गया है। नोबेल पुरस्कार 2024 के बारे में बताया गया दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं कुमार गौरव सर की कलम से। चलिए फिर यहाँ पर फटाफट यहाँ पर अनुक्रमानिका आप देख लीजिए दोस्तों, अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अपने वर्तमान पदाधिकारी कौन कौन से हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया। ललन टॉप टॉपिक्स 2025 के बारे में कौन कौन सा है। निधन, पुरस्कार, सूचकांक, सम्मान, योजना कौन कौन से सरकार का चल रहा है देख सकते हैं। मेला, महोत्सव, निधन दिवस और वन लाइनर क्वेश्चन भी 2024 का जो इंपॉर्टेंट था उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया। साथ ही साथ अर्धवार्षिकांक 2025 पर आधारित वन लाइनर भी जो है वो भी इसमें दे दिया गया है। यहाँ पर सर का अच्छा कोटेशन है दोस्तों जो कि काफ़ी फेमस है। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। यहाँ पर है दोस्तों। फिर यहाँ पर वर्तमान पदाधिकारी कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर देख सकते हैं। संवैधानिक पद पर फिर संसदीय पदाधिकारी कौन है, सशस्त्र सेना प्रमुख कौन है, अन्य प्रमुख अधिकारी कौन उसके बारे में बताया गया। फिर भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में बता दिया गया है। देन आफ्टर फिर चलेंगे दोस्तों 2025 के जो ललन टॉप टॉपिक्स हैं जिसमें कि सबसे पहला इन्होंने उठाया केंद्रीय बजट। केंद्रीय बजट को भी वन लाइनर के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, देख सकते हैं। फिर हम आगे चलेंगे दोस्तों, आपको पूरा बुक से हम परिचय करवा देते। इकोनॉमिक सर्वे फिर आ जाएगा पढ़ने के लिए आपको। नवीनतम GI टैग जो 2025 में मिला है दोस्तों, क्योंकि इससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन GI टैग से भी रहता है दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में। अगर आप लोगों को कम्पिटेटिव एग्जाम दिया होगा, आपको ये जो बुक है दोस्तों, जिस भी कम्पिटेटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा जाता है वहाँ पर आपको ये बुक अच्छा से काम करेगा। चाहे आप स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो, चाहे भी आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या फिर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, या फिर और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो जिसमें कि करंट अफेयर्स रहता है, तो वहाँ से क्वेश्चन जरूर इसमें से फंसेगा। फिर महाकुंभ जो इस साल जनवरी में हुआ था उसके बारे में आपको यहाँ पढ़ने के लिए मिल जाएगा। गणतंत्र दिवस 2025 के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। गणतंत्र दिवस की इस बार के मुख्य अतिथि कौन थे वो भी इसमें बता दिया गया। महारत्न कंपनी कौन सा होता है, मिनी रत्न कंपनी कौन सा होता है, नवरत्न कंपनी कौन सा होता है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर दोस्तों फिर यहाँ पर कबड्डी के बारे में, IPL 2025 के बारे में यहाँ पर बताया गया है, देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो खेलो इंडिया यूथ गेम हो गया। फिर खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 के बारे में यहाँ पर बता दिया गया है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, पसंद आएगा तभी लाइक कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर जो है वो हम एजुकेशनल से रिलेटेड ही वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते हैं। यानी कि आप दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो चैनल है वो आपको काम ही देगा। फिर हम भारत के 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट फॉरेस्ट, यानी कि जो दोस्तों भारतीय वन सेवा की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फिर भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने, तो BR गवई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, दिनेश माहेश्वरी। तो देख सकते हैं इस बार यहाँ पर पद्म भूषण पुरस्कार किसको किसको मिला है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। फिर RBI को जो 26वें गवर्नर बने संजय मल्होत्रा जी, उनके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आप। फिर यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया, अर्जुन पुरस्कार हो गया दोस्तों। और फिर ऑस्कर पुरस्कार किसको किसको मिला है। फिर आपका मानव विकास सूचकांक किया दोस्तों, उसके बारे में आपको यहाँ पर मिल जाएगा पढ़ने के लिए। IFA अवार्ड 2025 में क्या क्या अपडेट रहा था उसके बारे में आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर ऑपरेशन सिंदूर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हुआ था उसके बारे में यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ये घटना चर्चित रहा था दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर। और अभी ऑपरेशन शिव भारत सरकार ने चला है अमरनाथ यात्री की सुरक्षा के लिए, क्योंकि अमरनाथ यात्रा
3 जुलाई 2025 से इसकी शुरुआत हो रही है, जो कि आपका रक्षाबंधन तक चलेगा। फिर ऑपरेशन ब्रह्मा, जो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ऑपरेशन ब्रह्मा किससे संबंधित है, ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है। फिर ऑपरेशन केलर, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बारे में बताया गया। फिर 58वां टाइगर रिजर्व के बारे में बताया गया है दोस्तों। भारत के 91 टोटल 91 रामसर स्थल है, उसके बारे में आपको यहाँ पर बता दिया गया है, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आप। फिर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन सा है दोस्तों, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, जिसका मुख्यालय अपना देश भारत में ही है, गुरुग्राम हरियाणा। अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहाँ, अदीस अबाबा। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो बीजिंग चीन में है। बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन कहाँ है, तो ढाका में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है दोस्तों, देख सकते हैं। 18वीं लोकसभा 2024 के बारे में यहाँ पर बताया गया। फिर भारत रत्न के बारे में यहाँ पर बता दिया गया है, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आप। पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में बताया गया दोस्तों। फिर पेरिस पैरा ओलंपिक के 2024 के बारे में बताया गया। फिर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, जैसे कि अनुच्छेद 1 में क्या है, तो संघ और राज्य का नाम। अनुच्छेद 2 में क्या है, तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में क्या है, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं व नामों में परिवर्तन। फिर अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। फिर अनुच्छेद 14 क्या है, तो विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के समक्ष समानता है। किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 क्या कहता है दोस्तों, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध नहीं किया जाएगा। फिर अनुच्छेद 16 हो गया लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। फिर अनुच्छेद 17 हो गया अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 हो गया उपाधियों का अंत। इस तरीके से देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है, जो खास करके बराबर एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है। और साथ भी ये ऐसे भी आपको याद रखना चाहिए, एक भारतीय नागरिक जो कि पढ़े लिखे उनसे भी अपेक्षा की जाती है कि आपका संविधान आपको क्या क्या अधिकार दे रहा है, एक आम नागरिक को भी इसके बारे में पता होना चाहिए दोस्तों, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो घटनाएं घटी है उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों अपने स्क्रीन पर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, संयुक्त राष्ट्र आर्थिकी और सामाजिक परिषद, उसमें भारत का क्या स्थिति है दोस्तों। ब्रिक्स संघ गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है, तो इंडोनेशिया बना है दोस्तों, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आप। फिर हम आगे बढ़ेंगे, जनरेशन बीटा के बारे में आपको बताया गया। दुनिया का सबसे बड़ा उभयचर जहाज सिचुआन, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। फिर CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में आप पढ़ेंगे। एशिया का सबसे बड़ा एरो शो एरो इंडिया 2025 के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर मागा प्लस मीगा की नई अवधारणा के बारे में आप पढ़ेंगे। AI केंद्र माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में आप पढ़ेंगे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस 12 जुलाई, उसके बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है दोस्तों इसमें दिया गया है दोस्तों। फिर आप राष्ट्रीय परिदृश्य, जिसमें कि लाउड स्पीकर और संविधा हो गया, मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय हो गया, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे जो बना था दोस्तों जम्मू कश्मीर में, इसका उद्घाटन हुआ है भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू हो गया, पहले से आपका गोवा में लागू था। फिर वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जो पास हुआ, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट हुआ, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट अपडेट हुआ, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर सी कोरोट क्या है, उसके बारे में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आप। इस तरीके से महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक समिति जो हुआ था, कोरियन जोसेफ समिति तमिलनाडु में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज यहाँ दोस्तों जम्मू कश्मीर में बना था, चिनाब ब्रिज रेलवे ब्रिज कटरा पर। और इसके फिर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बिझी नाम, भारत की तटरेखा की जो लंबाई है वो 11,098 किलोमीटर। फिर यहाँ पर कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में आप पढ़ेंगे। सागर भवन और ध्रुवीय भवन, आईगोट कर्मयोगी जो है दोस्तों उसके बारे में आपको पढ़ने के मिल जाएगा। फिर ललन टॉप पॉइंट्स यहाँ पर दिया गया है वन लाइनर के रूप में दोस्तों, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आप। और फिर किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, फिर इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे से भी खास करके बैंकिंग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इकोनॉमिक सर्वे भी इसमें दे दिया गया है। भारत का रेपो दर क्या है, भारत का कुल निर्यात कितना, उसके बारे में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा इसमें। फिर घरेलू उत्पाद हो गया, फिर यहाँ पर विज्ञान साइंस एंड इन्वायरमेंट हो गया, उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि पनडुब्बी बागसीर क्या है, स्वदेशी पैरासीटामोल के बारे में आप पढ़ेंगे। नाग MQ-2 एंटी टैंक मिसाइल के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों आप। फिर क्रू 9 कैप्सूल के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पर खेल खिलाड़ी के बारे में आप पढ़ेंगे, विजय हजारे ट्रॉफी। फिर अंडर 19 T20 महिला विश्व कप 2025 के बारे में पढ़ेंगे। बाल्टिक क्रिकेट लीग 2025 के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर ICC क्रिकेट महिला क्रिकेट विश्व का 2025 के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर शतरंज के बारे में पढ़ेंगे, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आप। टेनिस के बारे में आपको पढ़ने के मिल जाएगा। फिर विविध खेल के बारे में आप पढ़ लेंगे। और इस तरीके से दो है दोस्तों आपका इधर वाला पार्ट जो है वो समाप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पर पुरस्कार आ जाता है, पुरस्कार के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी घाना गए हुए हैं और घाना का जो सर्वोच्च
पुरस्कार है उससे हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया गया है दोस्तों। लगभग कहा जा रहा है कि 30 साल के बाद शायद एक बार चेक कर लिया, 30 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री घाना की यात्रा पर गए हैं और वहाँ पर जो भारत के प्रधानमंत्री उनको गर्मजोशी से वहाँ पर स्वागत किया गया है वहाँ के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और भारत के प्रधानमंत्री जी को सर्वोच्च घाना के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है दोस्तों, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, इसलिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। 67वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार के बारे में आप पढ़ेंगे, फिर मिसेज वर्ल्ड 2025 के बारे में पढ़ेंगे, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इसमें दिया गया। फिर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। संसद रत्न पुरस्कार किसको मिला है उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है दोस्तों, तो उसके बारे में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ये मिला है दोस्तों भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक जी को मिला है हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है, जो 30 से अधिक वर्षों की अवधि में लिखी गई 12 लघु कथाओं का संग्रह है ये। फिर यहाँ पर और जो पुरस्कार है वो यहाँ पर बॉक्स बना करके बता दिया गया है। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर दोस्तों सरकार की तरफ से जो योजना, मिशन और जो कार्यक्रम चला उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आप। एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना, हर घर लखपति योजना, इन रोड पर योजना क्या कहती है, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन क्या है, किशन गंगा और रतले परियोजना क्या है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। पीएम युवा 3.0 योजना जो उसके बारे में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। फिर लेलेंट ऑफ टॉपिक्स क्या कहता है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर अभ्यास जो हो गया, ऑपरेशन हो गया, उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। फिर डेविल स्ट्राइक हो गया, ऑपरेशन डेविड हंट हो गया, फिर ऑपरेशन इसका नाइट हो गया, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। संयुक्त सैन्य अभ्यास बलिकात के बारे में आप पढ़ेंगे। ऑपरेशन टिक्का क्या उसके बारे में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। देख सकते जितना भी ऑपरेशन हुआ है दोस्तों, जिस क्षेत्र में हुआ है वो सब आपको इसमें बता दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ बॉक्स बना करके भी बता दिया गया ताकि एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो और आपका क्विक रिवीजन हो जाए। फिर यहाँ पर G20 सम्मेलन जो बैठक हुआ है और जो भी बैठक हुआ है, जैसे 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस हुआ है तो कहाँ पर हुआ है। पहला वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है दोस्तों, तो संयुक्त राज्य अमीरात के दुबई में हुआ है दोस्तों। ये पहला वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देख सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुआ है। एरो इंडिया शो 2025 कहाँ हुआ है दोस्तों, उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। फिर 8वां हिंद महासागर सम्मेलन, रायसीना डायलॉग हो गया दोस्तों, उसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आप। और फिर यहाँ बॉक्स बना के बता दिया गया इस तरीके से। फिर जब हम आगे बढ़ते चलेंगे और सबसे जो हम पूछेंगे, हाँ यहाँ देखिए अर्धवार्षिकांक यानी 2025 पर आधारित वन लाइनर, यहाँ पर हमने आपको कहा था वन लाइनर के रूप में यहाँ पर दिया गया है। अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं काफ़ी मतलब वन लाइनर की संख्या जो है दोस्तों वो काफ़ी अच्छी खासी वन लाइनर की संख्या है, देख सकते हैं आप। वन लाइनर जो है वो काफ़ी भरा हुआ है, इसलिए वन लाइनर यहाँ देखिए पूरा वन लाइनर चल रहा है। रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा फास्ट रिवीजन आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। फिर 2024 का महत्वपूर्ण वन लाइनर भी इसमें साथ में दे दिया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आप। और हम आशा कर रहे हैं दोस्तों यह वीडियो जरूर आपको पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज़ कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। शेयर करने से ये होगा कि हमारे और भी जो मित्र हैं जो खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें एक अच्छी करंट अफेयर्स बुक की तलाश है, अभी भी एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू किए हैं, तो उनको पता चले दिस इज हाईली रिकमेंडेड बुक है। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं दोस्तों, ये ऐसा नहीं कि हमको उत्कर्ष पब्लिकेशन की तरफ से कहा गया प्रमोशन करने के लिए, लेकिन जो चीज़ अच्छा है उसके बारे में हम आपको दिखा रहे हैं, बाकी आपको जज करना है। हमने आपको सब चीज़ दिखा दिया। 2025-2024 का भी जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो भी इसमें दे दिया गया, जो कि काफ़ी प्लस पॉइंट है दोस्तों। एक बुक लीजिएगा तो आपको 2024 का भी जो इंपॉर्टेंट घटना है उसके बारे में भी, क्योंकि 2024 से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि ज़्यादा दिन अभी 2024 को बीते हुए हुआ नहीं है, तो 2024 से भी कुछ क्योंकि साल से 1.5 साल का करंट अफेयर्स पूछा जाता है एग्जामिनेशन के समय, तो इसलिए आप लोग बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिए। अभी तो बीपीएससी का भी फॉर्म भराया है, एसएससी का भी फॉर्म भराया है, रेलवे का भी एग्जाम चल रहा है दोस्तों, बैंकिंग का भी फॉर्म आया हुआ है, बैंक पीओ का भी फॉर्म आया हुआ है, तो हर एक जगह करंट अफेयर्स आपका काम आएगा दोस्तों। और इस तरीके से जो है दोस्तों वो एक टोटल 160 पेज है, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आप। 160 पेज के साथ यह बुक जो है वो आपका समाप्त हो जाता है। प्राइस हमने आपका इसका बता दिया, 120 रुपीज़ इसका प्राइस है। मार्केट में अभी बुक आ गया है दोस्तों, मार्केट से भी आप जाके परचेजिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास मार्केट में बुक नहीं आया है तो देन आफ्टर आप उत्कर्ष ऐप में जा करके बुकशाला, नीचे में एक ऑप्शन आएगा बुकशाला, वहाँ पर जाएगा तो वहाँ पर ऑप्शन दिखाएगा बुक का, आप ऑनलाइन भी परचेजिंग कर सकते हैं। एड्रेस अपना डाल दीजिएगा, बुक डायरेक्ट आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आशा करते हैं दोस्तों यह वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा। मन में कुछ सवाल होगा तो मुझसे बेझिझक कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।